शौत्रिकाळवर्ती अरहंताणं णवलोये शौत्रिकाळवर्ती सिद्धाणं णवलोये शौत्रिकाळवर्ती आयर्याणं णवलोये शौत्रिकाळवर्ती उवज्जायाणं णवलोये शौत्रिकाळवर्ती शवशाहुणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमः शमैशाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। ओम श्री नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य। ये अष्टानिका महापर्व पर जो कहान शताब्दी वर्ष समयसार शताब्दी वर्ष चल रहा है, उसकी ये शिविर चल रही है। पूज्य गुरुदेव श्री को समयसार मिला, उसका 100वां साल चल रहा है। उसके निमित्त से ये शिविर शुरू हुई है। 1 साल तक समयसार की ही धूम मचाएंगे सब लोग। ऐसा कोई ये कुंदकुंद आचार्य देव द्वारा रचा हुआ ये परमोत्कृष्ट समयसार परमागम शास्त्र है। ये समयसार हाथ में आते ही पूज्य गुरुदेव श्री तो भाव विभोर हो गए थे। तो ये ऐसा मंगलमय जो ग्रंथ है वो आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा 2000 साल पहले रचना की गई और उसकी टीका माने विस्तार अमृतचंद्र आचार्य देव द्वारा 1000 साल बाद किया गया। और उसके 1000 साल के बाद पूज्य गुरुदेव श्री का ये समयसार परमागम पर 45 साल तक बिना विक्षेप से विस्तृत वर्णन अपने मुमुक्षु समाज के सामने आया। ऐसा कोई ये भवी जीवों के भाग्य खुल गए कि शास्त्र तो विद्यमान थे मगर उसका स्पष्टीकरण करने वाला कोई मिला नहीं था। ऐसा कोई स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री के निमित्त से हुआ कि पंचम काल के अंत तक ये स्पष्टीकरण सब भवी जीवों को निमित्त होने वाला है। ऐसी कोई ये समयसार की श्रृंखला पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा 45 साल तक चलाई गई। कोई भी समय सोनगढ़ जाओ, एक बार तो समयसार चले न चले, या सवेरे या दोपहर को। ऐसा ये कोई परमोत्कृष्ट ग्रंथ है। पूज्य गुरुदेव श्री के हाथ में आते ही उसको ऐसा भाव अंदर से आ गया कि ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है। ऐसा कोई ये परमोत्कृष्ट शास्त्र, उसका अपन को स्वाध्याय पौन घंटा तक करना है। और ये समयसार में अजीव अधिकार की ये जीवाधिकार की ये 49 गाथा, 38 गाथा तक तो ये जीवाधिकार है, बाद में अजीवाधिकार है। 49 नंबर की गाथा अपने को लेनी है। जितना टाइम है उतना अपन देखेंगे। ये जो गाथा 49 नंबर की गाथा है वो इतनी प्रचलित गाथा है कि सभी शास्त्रों में ये गाथा है। समयसार, नियमसार, पंचास्तिकाय, अष्टपाहुल, प्रवचन सार, धवला, बहुत से शास्त्रों में ये गाथा समाविष्ट की गई है। कितनी उत्कृष्टता ये गाथा की होगी ये अपन लोग समझ सकते हैं। ऐसी कोई ये बहुत महत्वपूर्ण गाथा 49 नंबर की गाथा है। पूज्य गुरुदेव श्री के तो इसके ऊपर दिवाली पर के प्रवचन है जो आखिरी के 19वीं बार में हुए, वो दीपावली में ये प्रवचन हुए थे। बहुत मार्मिक रहस्य पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा ये आचार्यों का खोला गया है, उसका अपन थोड़ा स्वाध्याय कर रहे हैं। ये 49वीं गाथा में ये जो बताया गया है वो मूल में तो ये अव्यक्त के बोल का प्रकरण, इसमें वो त्रिकाली द्रव्य का आया है। और बाकी की जो भी चर्चा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अजीव अधिकार एक इतना उत्कृष्ट अधिकार है कि मैं तो जीव अधिकार से ज़्यादा अजीव अधिकार को मार्क देता हूँ। क्यों देता हूँ?
क्योंकि अनादिकाल से जीव ने अजीव में अपनी जीव की मान्यता करके रखी है, अजीव में जीव की मान्यता करके रखी है। इसलिए ये अजीव अधिकार उसको ये बताता है कि ये तूने मान रखा है वो जीव नहीं है, वो जीव नहीं है, वो जीव नहीं है, गुणस्थान जीव नहीं है, मार्गणा स्थान जीव नहीं है, जीव स्थान जीव नहीं है। ये ऐसा ये अधिकार बता रहा है। नास्ति से अस्ति को प्रसिद्ध करने का ये उत्कृष्ट अधिकार अजीव अधिकार है। जैसे अजीव अधिकार समय सार में है, ऐसे ही नियम सार परमागम में शुद्ध भाव अधिकार है। वहाँ भी नास्ति से अस्ति को दिखाया है और यहाँ अजीव अधिकार में भी नास्ति से अस्ति को दिखाने का प्रयास आचार्य भगवान ने किया है। अपन गाथा पढ़ के शुरू करते हैं। अरसम अरुवम गंधम अवत्तम चेदना गुणम सदम जान अलिंग गहनम जीवमणि दट्टिनम सट्ठाणम जीव चेतना गुण शब्द रस रूप गंध व्यक्ति विहीन है, निर्दिष्ट नहीं संस्थान उसका ग्रहण नहीं है लिंग से। अब शिष्य पूछता है कि यह अध्यवसान आदि भाव जीव नहीं है। अध्यवसान आदि भाव जो वर्णन किया गया अजीव अधिकार में वो जीव नहीं है, तो वह एक टंकोत्कीर्ण परमार्थ स्वरूप जीव कैसा है? टंकोत्कीर्ण माने कि टंकोत्कीर्ण माने जिसमें कभी कमी बेसी न होवे, बदघट न होवे, ऐसा टंकोत्कीर्ण त्रिकाली ध्रुव परमात्मा, उसको परमार्थ जीव बोला जाता है, जो अघटित घाट रूप रहता है। ऐसा जो एक टंकोत्कीर्ण वो परमार्थ स्वरूप जीव कैसा है, ऐसा प्रश्न यहाँ ये शिष्य ने उठाया है कि अध्यवसान आदि भाव जीव नहीं है, तो वह एक टंकोत्कीर्ण परमार्थ स्वरूप जीव कैसा है और उसका लक्षण क्या है, इस प्रश्न का उत्तर कहते हैं। एक तो पहले टंकोत्कीर्ण परमार्थ स्वरूप जीव का प्रश्न पूछा है और इसका लक्षण का प्रश्न पूछा है। दो प्रश्न शिष्य ने पूछे हैं यहाँ कि एक तो टंकोत्कीर्ण परमार्थ स्वरूप जीव हमें बताओ और वो जीव का लक्षण क्या है कि वो लक्षण से हम लक्ष्य को पहचान सके। ऐसा प्रश्न यहाँ शिष्य ने उठाया है। उस प्रश्न के उत्तर में आचार्य भगवान ने ये गाथा लिखी है। गाथा का अर्थ पढ़ते हैं। हे भव्य, तू जीव को हे भव्य भव्य करके पुकारते हैं। जिसके हाथ में समयसार आता है वो भवी जीव ही होता है, क्योंकि एक समयसार बाहर में है समयसार शास्त्र, और वो ऐसा निमित्त है समयसार शास्त्र का कि अंदर का अपना चैतन्य स्वरूप समयसार को बताने वाला ये निमित्त है परमागम। तो इसलिए ये भव्य जीव के हाथ में ही समयसार आता है, और जिसके हाथ में समयसार आता है वो भव्य हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि हे भव्य, तू जीव को तू रस रहित, रूप रहित, गंध रहित, अव्यक्त अर्थात इंद्रिय गोचर नहीं, ऐसा चेतना जिसका गुण है, ऐसा शब्द रहित, किसी चिन्ह से ग्रहण न होने वाला और जिसका आकार नहीं कहा जाता, ऐसा तू जीव को जान। देखो इसमें जीव को किस तरीके से बता रहे हैं कि जीव कैसा है, कि जीव तो क्या है कि रस से रहित है, रूप से रहित है, माने कि गंध से रहित है, और अव्यक्त अर्थात इंद्रिय गोचर वो नहीं है, और चेतना गुण जिसका है वो है, और शब्द माने पुद्गल की पर्याय, और ऊपर बताए वो सब गुण, और पुद्गल के द्रव्य से पृथक है, पुद्गल से गुण से पृथक है, माने कि द्रव्य इंद्री से भी पृथक है। द्रव्य इंद्री का लक्ष्य करके जो भाव इंद्री अपनी पर्याय में बहिर्लक्ष्य से क्षयोपम ज्ञान बनता है, उससे भी पृथक है। और सकल विशेष के विषयों में जो एक ज्ञान रूप जो रहता है, वो ज्ञान मात्र उसका चेतना गुण है। ऐसा एक अव्यक्त भगवान आत्मा को ये तू जान, ऐसा यहाँ ये गाथा में आचार्य भगवान बता रहे हैं कि तेरी पुद्गल के साथ एकत्व बुद्धि, अध्यवसान माने एकत्व बुद्धि जो पुद्गल के साथ तेरी चल रही है, या तो पुद्गल के द्रव्य के साथ
या तो पुद्गल के गुण के साथ, या तो द्रव्य इंद्रियों के साथ, या तो द्रव्य इंद्रियों के लक्ष्य करके जो भाव इंद्रिय संयोग ज्ञान बहिर्लक्ष्य से इंद्रिय ज्ञान बनता है उसके साथ में तेरी जो एकत्व बुद्धि अध्यवसान चल रहा है, मगर उससे तो भिन्न चेतना गुण वाला चैतन्य परमात्मा है। ऐसा यहाँ आचार्य भगवान ये बता रहे हैं। पहले वो रस का बोल लेते हैं, जीव निश्चय से पुद्गल द्रव्य से अन्य है। देखो ये रस का बोल आएगा, फिर रूप का बोल आएगा, गंध का बोल आएगा, और ये स्पर्श का बोल आएगा, और बाद में शब्द का बोल आएगा। ये पांचों बोल में ये पुद्गल की चर्चा है, और वो पुद्गल में पुद्गल द्रव्य से भिन्न है जीव, उसके पुद्गल के गुणों से भिन्न है जीव, और द्रव्य इंद्रियां हैं जो शरीर परिणाम को प्राप्त जो 5 द्रव्य इंद्रियां हैं, और छठा मन है, उससे भी वो भगवान आत्मा चैतन्य परमात्मा भिन्न है। और द्रव्य इंद्री के निमित्त से यहाँ भाव इंद्री खड़ी होती है, एक संयोग ज्ञान खंड खंड होके ज्ञान बहिर्लक्ष्य करके जो द्रव्य इंद्री की सन्मुख होकर पर को जानने के लिए जाता है। ऐसी यहाँ भाव इंद्री के अवलंबन से भी रस को नहीं चाहता, इसलिए अरस है। ये अरस का बोल में ये 4 बोल, ये सभी बोल में 4 बोल पहले उतार के फिर 5वां बोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि समस्त विषयों के विशेषों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव होने से वह केवल एक रस वेदना परिणाम को पाकर रस नहीं चाखता, इसलिए अरस है। रस वेदना परिणाम को पाकर वो रस को नहीं चखता, क्योंकि वो अपना जो संवेदन परिणाम है वो 5 इंद्रियों के विषय में भी अपना ज्ञानमय चेतना जो अपने पास पड़ी है जीव के पास, वो 5 इंद्रियों होते हुए भी 5 इंद्रियों का विषय को जानते हुए भी अपने स्वसंवेदन से अपना चेतना गुण अपने चैतन्य परमात्मा को चखने वाला वो चेतना गुण से देखे तो वो चेतना 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 ही सब में व्यापक रहती है अपने चैतन्य स्वभाव में। ऐसा चेतना गुण वाला जीव है, इसलिए तू रस रूप की गंध रूप की स्पर्श रूप की शब्द रूप की माने कि किसी रूप पुद्गल रूप नहीं होता, पुद्गल द्रव्य रूप नहीं होता, पुद्गल गुण रूप नहीं होता, द्रव्य इंद्रिय रूप नहीं होता, और भाव इंद्रिय रूप नहीं होता। तू तो चेतना गुण वाला है, चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा। ऐसा यहाँ बताकर ये सकल विषयों के विशेषों में माने सकल विषयों माने 5 इंद्रियों के विषयों में जो एक साधारण माने ज्ञान साधारण रहता है, एक संवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव ज्ञान का संवेदन परिणाम होता है, ज्ञान में संवेदन चलता है। ऐसा संवेदन परिणाम जो जिसका स्वभाव है उसके उसका होने से वो केवल एक रसवेदना परिणाम को पाकर रस नहीं चाखता, केवल वो रसवेदना परिणाम को ही नहीं चखता जानता, वो 5 इंद्रिय का विषय को अपने में रहकर अपने ज्ञान के स्वसंवेदन से किसी का लक्ष्य किए बिना अपने ज्ञायक का लक्ष्य पूर्वक अपने ज्ञान में रहता हुआ वो संवेदन से सबको जान लेता है। ऐसा जानने वाला परमात्मा चेतना गुण वाला चैतन्य परमात्मा है। ऐसा परमात्मा को तू जान, ऐसी चेतना को तू जान, वो तेरा टंकोत्कीर्ण परमात्मा स्वरूप भगवान आत्मा ज्ञायक भाव भूतार्थ स्वभाव परिणामी तत्व शाश्वत तत्व एक सकल निरावरण अखंड एक वो ऐसा तेरा परम परिणामिक भाव लक्षण वाला जो तेरा चैतन्य स्वभाव है, जो त्रिकाली द्रव्य है, वो कभी पर्यायों में नहीं आता, कभी पर्यायों के कोई भावों में नहीं आता, वो अपने स्वसंवेदन से अपने ज्ञान में परमात्मा अपनी द्रव्य पर्याय रूप अभेद स्वसंवेदन करके अपने में रहता है। ऐसा यहाँ बता रहे हैं कि पुद्गल का गुण द्रव्य इंद्री भाव इंद्री जो भी चल रहा है उससे तेरा चेतना और तेरा चैतन्य स्वभाव भिन्न है। ऐसा यहाँ 5वां बोल में बता के, और उससे समस्त ज्ञेयों का ज्ञान होता है, मगर सकल ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध होने से रस के ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी रस के ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी रस रूप नहीं परिणमता, रस होता है वो रस के ज्ञान रूप परिणमता है। पूज्य गुरुदेव श्री ने यहाँ एक बात उठाई है, पूज्य गुरुदेव श्री ने एक बात उठाई कि यहाँ रस से क्यों शुरू किया, पहले ये रस से क्यों शुरू किया, यहाँ ये गाथा में तो रस से पहले क्यों शुरू किया रस से, तो पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा कि चैतन्य का रस है न, वो आनंदमयी रस है न, वो ज्ञानमयी रस है न, अपनी चेतना में चैतन्य का रसास्वाद आता है न, इसलिए रस से उठाया है।
क्योंकि पुद्गल का रस उसे पड़ा है। वो पुद्गल का रस से व्यावृत होने के लिए अपना रस ख्याल में चैतन्य रस आ जाए, इसलिए यहाँ ये रस से बात आचार्य भगवान ने उठाई है। तो ये अरस के कि रस वाला नहीं है, रस है, रस को जानता है, मगर रस का ज्ञान होता है। वो ज्ञान रस के ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी रस रूप नहीं परिणमता, रस के ज्ञान रूप परिणमता है। शब्द रूप नहीं परिणमता, शब्द के ज्ञान रूप परिणमता है। वर्ण रूप गंध रूप नहीं परिणमता, उसके ज्ञान रूप परिणमता है। रूप रूप नहीं परिणमता, उसके ज्ञान रूप परिणमता है। ये ज्ञान रूप परिणमना वो आत्मा का स्वभाव है, जानना वो आत्मा का स्वभाव है, चेतना वो आत्मा का स्वभाव है। वो चेतन परमात्मा का लक्षण चेतना है। वो चेतना गुण ऐसा है कि ज्ञान दर्शन की चेतना में ज्ञान का स्वसंवेदन आत्मा के साथ अभेद होके चलता है। तो ये पुद्गलों का द्रव्य गुण, द्रव्य इंद्री, भाव इंद्री से पृथक होके वो अपना चैतन्य स्वभाव में अनुभूति के लिए चैतन्य रस का रसास्वादन ले लेता है। इससे तो उससे उसको भिन्न जान, ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। ये इसमें ये रस की चर्चा में आगे आगे रूप की चर्चा में भी ये 6 बोल है, बाद में गंध की चर्चा में भी ये 6 बोल है, बाद में स्पर्श की चर्चा में भी 6 बोल है, और शब्द वो शब्द पुद्गल की पर्याय है, वो सब चारों गुण है, शब्द पुद्गल की पर्याय है। उसमें भी ये 6 बोल उतार के फिर अनिर्दिष्ट संस्थान की चर्चा की कि कोई आकार नहीं होता, आत्मा मात्र ज्ञानाकार रहता है, ऐसा अनिर्दिष्ट संस्थान की भी चर्चा यहाँ ये उठाई। और बाद में आचार्य भगवान ये अव्यक्त पे जा रहे हैं। ये कहते हैं कि अव्यक्त विशेषण को सिद्ध करते हैं। अपने पास टाइम थोड़ा होने से मैं अव्यक्त को ले लेता हूँ, क्योंकि ये 6 बोल जो है अव्यक्त के, जो अमृतचंद्र आचार्य देव ने लिखे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बोल है। इसमें अव्यक्त को सिद्ध करना है, त्रिकाली द्रव्य को सिद्ध करना है, ज्ञायक भाव को सिद्ध करना है, अपना भूतार्थ स्वभाव को सिद्ध करना है। उसको अव्यक्त क्यों कहा? कि वो अपने में तो अपने से व्यक्त है, अपने में तो अपने से त्रिकाल है, अपने में तो प्रकट है वो अपने से, मगर पर्याय में अभी प्रकट नहीं हुआ, उस अपेक्षा से उसको अव्यक्त कहा गया। तो ये अव्यक्त विशेषण जीव को लागू पड़ता है, जीव तत्व को लागू पड़ता है, ज्ञायक भाव को लागू पड़ता है। ऐसा अव्यक्त परमात्मा कैसा है वो यहाँ बता रहे हैं। क्योंकि पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 साल तक ये समयसार पढ़ा, उसमें उसकी मुख्यता दृष्टि के विषय की रही। सबसे पहले कोई भी गाथा आवे, कोई भी चर्चा आवे, पूज्य गुरुदेव श्री दृष्टि का विषय को सबसे पहले सर्वोत्कृष्ट रखते थे। ज्ञान का स्पष्टीकरण आवे, दृष्टि का विषय को आदर करने के लिए कहे और ज्ञान को समझ के लिए कहते जाए। ऐसे श्रद्धा ज्ञान का सुमेल ज्ञानियों के परिणमन में निरंतर वर्तता रहता है, मगर उसकी मुख्यता दृष्टि के विषय की रहती है। स्पष्टीकरण सब आता है, द्रव्य गुण पर्याय निमित्त उपादान उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सद स्वद्रव्य परद्रव्य हैं, निश्चय व्यवहार क्रमबद्ध पर्याय योग्यता कारणसूत्र पर्याय, सब स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों में 45 साल में आया है। ये स्पष्टीकरण ऐसा आया है कि केवल ज्ञान तक किसी को पूछना न पड़े, ऐसा स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने सामने रखा है। ऐसे महापुरुष, ऐसे ध्रुव के धनी, ऐसे ध्रुव धाम में बैठने वाले ये संत पुरुष हैं, उसकी क्या महिमा करें हम। उसकी महिमा तो ऐसे ही हो सकती है कि जब अपन अपनी चेतना से अपना रसास्वाद चैतन्य तत्व का ले लें, तब पता चलता है कि गुरुदेव की भाषा क्या थी, गुरुदेव का भाव क्या था, गुरुदेव का चैतन्य तत्व कैसा था, गुरुदेव अपने को क्या कह रहे थे, ये तब पता चलता है। उससे पहले तो शब्द में आता है, मगर भाव भाषण के बिना ये गुरुदेव भी जाने नहीं जा सकते। इसलिए भाव भाषण की मुख्यता से ये 49वीं गाथा में अव्यक्त के बोल यहाँ कहने में आते हैं। ऐसा ये अव्यक्त का बोल जो है ये कहते हैं, अब अव्यक्त विशेषण को सिद्ध करते हैं। पहला बोल है 6 द्रव्य स्वरूप लोक जो ज्ञेय है और व्यक्त है, उससे जीव अन्य है, इसलिए अव्यक्त है। देखो 6 द्रव्य स्वरूप लोक को आचार्य भगवान ने रखा है। 6 द्रव्य स्वरूप लोक है 6 द्रव्य स्वरूप लोक हैं, जीव पुद्गल धर्म आकाश काल वो है,
वो होने पर भी, वो छह द्रव्य स्वरूप लोक होने पर भी ऐसा लोक वो ज्ञेय है, वो ज्ञेय है, मेरा ज्ञान उसमें नहीं है। छह द्रव्य स्वरूप लोक में अनंता जीव आया, अनंत अनंत पुद्गल परमाणु आए, धर्मास्तिकाय आया है, अधर्मास्तिकाय, आकाश काल सब आ गया, मगर मैं जो जीव चैतन्य परमात्मा हूँ, वो मैं ज्ञानमयी परमात्मा, और ये छह द्रव्य स्वरूप लोक वो मेरे लिए ज्ञेय है। ज्ञेय है इसलिए मेरे से पृथक है, पृथक है इसलिए मेरा उसमें कुछ नहीं है और उसका मेरे में कुछ नहीं है। ऐसा ये छह द्रव्य स्वरूप लोक को आचार्य भगवान ने ज्ञेय कह के अपने जीव और अपने जीव के चेतना गुण, अपनी चैतन्य परिणति उसमें से पृथक रख के छह द्रव्य स्वरूप लोक वो ज्ञेय में डाल दिया है। धर्मदास शुल्क ने तो ऐसा लिखा वहाँ उसका शास्त्र में, उसका जो प्रवचन की बुक है उसमें, कि ये सप्तम द्रव्य हो जाता है जीव, जीव सप्तम द्रव्य हो जाता है। द्रव्य सात नहीं होते, मगर वो छह द्रव्य स्वरूप लोक से पृथक बताने के लिए धर्मदास शुल्क ने ये गाथा में से, ये अव्यक्त के पहले बोल में से ऐसा निकाला कि ये सप्तम द्रव्य है मेरा चैतन्य परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, त्रिकाल परमात्मा, ज्ञायक परमात्मा, अविनाशी परमात्मा, एक रूप रहता हुआ परमात्मा, टंकोत्कीर्ण परमात्मा, शाश्वत परमात्मा, स्वयंभू परमात्मा, अघटित घाट वाला परमात्मा है, चैतन्यमय रहने वाला ज्ञायक भाव, अभेद भाव, शाश्वत भाव, शुद्ध भाव, वो चैतन्य परमात्मा जो है वो एक रूप हमेशा रहता है। वो उसको ऐसी चर्चा यहाँ वो अभेद चैतन्य परमात्मा की उठा रहे हैं, अव्यक्त को सिद्ध कर रहे हैं कि छह द्रव्य स्वरूप लोक है, वो छह द्रव्य स्वरूप लोक ज्ञेय है और व्यक्त है, वो सब व्यक्त है, और ये परमात्मा वो व्यक्त है, उसकी अपेक्षा से ये परमात्मा अपने में अव्यक्त है। अव्यक्त माने अपने में तो अपने से व्यक्त है, उसकी अपेक्षा से वो अव्यक्त है। तो ये पहला बोल छह द्रव्य स्वरूप लोक जो ज्ञेय है और व्यक्त है, उससे जीव अन्य है इसलिए अव्यक्त है। पहले छह द्रव्य स्वरूप लोक से अपने ज्ञायक भाव की, चैतन्य परमात्मा की भिन्नता बताई। अभी दूसरी चर्चा आई है। दूसरी चर्चा में कसायों का समूह, कसायों का समूह जो भावक भाव, कसाय चल रहे अपनी पर्याय में, पहले छह द्रव्य को ज्ञेय में डाल दिया, अभी कसाय की चर्चा है। कसाय माने आश्रव भाव, आश्रव भाव माने जो कर्म के निमित्त से होने वाला अपने परिणाम में बहिर्लक्षी भाव को कसाय के भाव, आश्रव भाव, विपरीत भाव, उसको माने कि बंधरूप भाव, उसको कसाय के भाव बोले जाते हैं। कसाय के प्रकार जो आए हैं वो कसायों के भाव, कसायों का समूह जो भावक भाव व्यक्त है, कसायों का समूह भावक भाव, वो भावक का भाव है, भावक कर्म है और उसका भाव है वो कसायों का समूह। वो कर्म का निमित्त से होने वाला अपने परिणाम में, उसके लक्ष्य से होने वाला अपने परिणाम में जो कसाई वर्तता है, वो ये निकसाय स्वभाव, अकसाय स्वभाव को वो नहीं देखता है। वो परिणाम में पर के लक्ष्य से, कर्म के लक्ष्य से वो कसाय उत्पन्न होते हैं। वो कसायों का समूह, कसायों का समूह क्रोधमान माया लोभ, अनंदानुबंधी अप्रत्याख्यानावर्णी प्रत्याख्यानावर्णी संज्वलन, वो क्रोधमान माया लोभ 4 4 16 चौकड़ी, वो सब कसायों के भाव है। वो कसायों के भावों का समूह जो भावक भाव व्यक्त है, व्यक्त है, परिणाम में दिखते हैं, परिणाम में कसाई वर्त रहे हैं, बहिर्लक्षी परिणाम में, पराश्रित परिणाम में अभी ये कसाई वर्त रहे हैं। वो कसायों का समूह जो भावक भाव व्यक्त है, उससे जीव अन्य है इसलिए अव्यक्त है। कसायों का भाव में जीव आता नहीं, जीव उससे अन्य रहता है। अपनी अशुद्ध पर्यायों से जीव तत्व शुद्ध है, वो पृथक रहता है, वो नित्य रहता है, वो शाश्वत रहता है। ये जो त्रिकाली द्रव्य है, जो दृष्टि का विषय है, वो कोई परिणाम में नहीं आता, निरंतर परिणाम से पृथक रहता है। परिणाम ऐसा स्वीकार करता है मैं द्रव्य हूं, तो परिणाम द्रव्य के साथ कथनचित अभिन्न हो जाता है, तो द्रव्य परिणाम का विकल्प टूट जाता है। मगर जब तक कसाय भाव चलते रहते हैं, पर के लक्ष्य से, कर्म के निमित्त से, कर्म के संग से, वो भावक का भाव बोला जाता है। पूज्य गुरुदेव श्री ने तो यहाँ ये भावक का भाव का बहुत स्पष्टीकरण किया है प्रवचन में। ये
32 नंबर की गाथा में भावक का भाव आया, 36 नंबर की गाथा में भावक का भाव आया, शक्ति के अधिकार में भावक का भाव आया, यहाँ भावक का भाव आया। शक्ति में तो भावक चैतन्य परमात्मा को बोला, ये भावक चैतन्य परमात्मा, और उसका भाव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, वो भावक का भाव है। और ये यहाँ कसायों का समूह भावक का भाव, वो कौन सा, तो कि वो कर्म के निमित्त से होने वाला आश्रव भाव को यहाँ कसायों का समूह बोला, उसको भावक का भाव बोला। शक्ति में शक्ति भावक और उसका परिणमन सम्यक हुआ, उसको भावक का भाव बोला। तो ऐसी ऐसी चर्चाएं पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों में बहुत सी आती है। अपन गुरुदेव को लेके, गुरुदेव के प्रवचन को लेके, ये समयसार को लेके, ये समयसार शताब्दी वर्ष चल रहा है ना, इतना तो प्रयत्न करे, पुरुषार्थ करे कि समयसार उठाए, समयसार के पूज्य गुरुदेव श्री के कोई भी बार के उठा ले 15वीं बार के छप गए, 18वीं बार के छप रहे, 16वीं बार के छप रहे, 19वीं बार के छप गए हैं। तो ये प्रवचन को सामने रखे, शास्त्र लेवे और गुरुदेव का प्रवचन सुने और 1 साल में ये कोर्स पूरा कर ले, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई जीव ये निरंतर पठन पाठन ऐसा समयसार का करेगा 1 साल तक, तो सम्यक दर्शन उसके लिए दूर नहीं है। ऐसा मार्ग पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा ये प्रवाहित हुआ। जैसे चैतन्य का ध्रुव का प्रवाह अंदर ध्रुव में चलता रहता है ना, ध्रुव प्रवाह अंदर चलता है ज्ञायक भाव में, चैतन्य का नूर का पूर चलता रहता है ज्ञायक भाव में, शाश्वत अविनाशी तत्व का ध्रुव का पूर चलता है अंदर, ध्रुव प्रवाह ध्रुव प्रवाह ध्रुव प्रवाह ध्रुव प्रवाह। ऐसा कोई जीवों का निरंतर प्रवाह चलने लगे ये समयसार पढ़ने का, ये गुरुदेव के माध्यम से उसका प्रवचन सुनने का, तो ये सम्यक दर्शन तो एकदम उसके पास में है, हाथ में है उसके पास में सम्यक दर्शन। क्यों सम्यक दर्शन हाथ में है? क्योंकि वो ज्ञायक भाव को घुटेगा, अविनाशी तत्व को घुटेगा, अपना परम चैतन्य स्वभाव को घुटेगा, टंकोत्कीर्ण परमात्मा को घुटन करेगा। तो सम्यक दर्शन उससे दूर रह ही नहीं सकता। सम्यक दर्शन वहां ही रहता है जहां ज्ञायक होता है, उससे दूर होता ही नहीं सम्यक दर्शन। तो जो ज्ञायक को जो घुटने वाला होता है, अविनाशी तत्व को जो घुटता है, अव्यक्त को जो घुटता है, टंकोत्कीर्ण चैतन्य परमात्मा को जो घुटता है, उसके लिए तो माने कि भव का अभाव होना एकदम आसान हो जाता है। और ऐसा निमित्तपणा मिला, आचार्यों का निमित्तपणा, कुंद आचार्य का, अमृतचंद्र आचार्य की अमृतमयी टीका, चलते फिरते सिद्ध बोला गुरुदेव ने उसको। कुंद आचार्य देव ने तीर्थंकर जैसा काम किया, अमृतचंद्र आचार्य देव ने गणधर जैसा काम किया, और पूज्य गुरुदेव श्री ने तीर्थंकर और गणधर की बात को ऐसा स्पष्टीकरण किया कि ऐसा स्पष्टीकरण तो ऐसा नहीं लगता है कि भविष्य में भी कब दूसरी बार आएगा। ऐसा स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा आ गया। ये माने कि पंचम काल के अंत तक चलने वाला है। ऐसा ये दूसरा बोल में कहा कि कसायों का समूह जो भावक भाव व्यक्त है, उससे जीव अन्य है, इसलिए अव्यक्त है। पहले 6 द्रव्य की बात ज्ञेय में डाली, फिर कसायों का समूह को भावक भाव में माने कि कर्म की सत्ता के साथ कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध कह के उसको भी सचमुच में व्यक्त है, इसलिए जीव उससे अन्य है, ऐसा कहा। पहले पर द्रव्य की बात कही, फिर अपने परिणाम में जो अशुद्धि चल रही है उसकी चर्चा करी। अभी तीसरा बोल आ रहा है। तीसरा बोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत समझने लायक तीसरा बोल है। फिर क्या कहते हैं? तीसरा बोल चित्त सामान्य में माने कि ज्ञान सामान्य में, चित्त सामान्य माने ज्ञायक भाव, ज्ञानमयी परमात्मा, वो चित्त सामान्य में चैतन्य की माने कि ज्ञायक की, चैतन्य की समस्त व्यक्तियां माने समस्त पर्याय, माने कि अनादिकाल से जितनी पर्याय हो गई, अनादिकाल से हो रही है, अनंत काल तक जितनी होने वाली है, इतनी सभी व्यक्तियां, सभी पर्याय चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न और अंतर्भूत है, इसलिए अव्यक्त है। देखो ये क्या कह रहे हैं? चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां अंदर निमग्न है। जितनी पर्याय प्रकट होती है व्यक्त रूप, और जितनी व्यक्त होके चली गई पारिणामिक भाव में, और जितनी व्यक्त होने वाली है,
अनादि काल से अनंत काल तक द्रव्य है, तो वो अंदर अनंत गुण भरे पड़े हैं। अनंत गुण की अनंत पर्यायें भी है। वो पर्यायें अंदर में गुण में पर्याय रूप नहीं है, अंदर में सत का सत्व पड़ा है। अंदर में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, क्रमबद्ध, क्रम नियमित, जो गुण में से जो अंश प्रकट होने वाला है वो अंश प्रत्येक समय में समस्त व्यक्तियां एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्रमबद्ध हैं, उसकी योग्यता अनुसार उसके सटकारक से वो समस्त व्यक्तियां प्रकट होती है। मगर वो समस्त व्यक्तियां व्यक्त है और ये भगवान आत्मा चित सामान्य अव्यक्त परमात्मा है। वो समस्त व्यक्तियों से भिन्न है, उसके लिए उसको अव्यक्त कहा। समस्त व्यक्तियां निमग्न है, उसका मतलब यह है कि ये वर्तमान पर्याय है, वो व्यक्त रूप बाहर रहती है। भूतकाल की सभी पर्यायें, भविष्य काल की सभी पर्यायें अंदर में निमग्न है। ये वर्तमान में व्यक्त है, वो भी भूतकाल के समय में, पूर्व समय में अंदर थी और वो व्यक्त हुई। तो ये वर्तमान पर्याय है, वो निर्णय करती है कि मेरा चित्त सामान्य ज्ञायक परमात्मा है, ध्रुव परमात्मा है, अखंडित परमात्मा है। वो चित्त सामान्य में, चैतन्य में, चैतन्य की ये जितनी व्यक्तियां प्रकट हुई और जितनी व्यक्तियां प्रकट होने वाली है, वो सब अंदर में गर्भित रूप से, पर्याय रूप नहीं, पारिणामिक भाव में गुण रूप, सत का सत्व रूप अंदर में विद्यमान है। ये सब अंदर विद्यमान है। जीव को पता नहीं कि कैसी पर्याय होने वाली है। जीव को मालूम नहीं कि कब मेरे को सम्यक होने वाली है। जीव को मालूम नहीं कि सम्यक होने के बाद में भी कब तक राग चलने वाला है। इसलिए जीव पर्याय को फिराने का पुरुषार्थ करता है, पर्याय को पर तरफ से हटाने का, द्रव्य तरफ ले जाने का, और कोई भी पर्याय में परिवर्तन करने का पुरुषार्थ जीव का कर्ता बुद्धि से चलता रहता है। फिर भी वो परिणाम फिरता नहीं है। क्यों फिरता नहीं है? कि चित्त सामान्य में चैतन्य की सर्व व्यक्तियां अंतर्निमग्न है। कोई पर्याय बाहर से नहीं आती, सभी पर्याय अंदर में प्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त की प्राप्ति अंदर से बाहर निकलती है। पर्याय में जो मोह राग द्वेष रूप अज्ञान है वो अंदर से नहीं आता, मगर वो पर्याय प्रकट होती है, वो अंदर से होती है। और सटकारक से उसमें अज्ञान भाव या सम्यक ज्ञान भाव समय 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 पर प्रकट होता रहता है। मगर पर्यायों का समूह, पर्यायों का सत्व, पर्यायों का अंश वो चित्त सामान्य में चैतन्य की सर्व व्यक्ति का अंदर में पड़ी है। भूतकाल की पर्याय जितनी हो गई वो भी अंदर में योग्यता रूप पारिणामिक भाव से पड़ी है। भविष्य काल की जितनी पर्याय होने वाली है वो भी शक्ति रूप योग्यता लेके अंदर में पड़ी है। वो शक्ति रूप योग्यता है, ये माने कि मात्र योग्यता रूप है, क्योंकि भूतकाल की पर्याय हैं वो कभी अभी व्यक्त नहीं होने वाली, वो पारिणामिक भाव हो गई, वो द्रव्य हो गया, वो गुण हो गया। भविष्य की पर्याय जितनी होने वाली है वो शक्ति रूप है, क्योंकि शक्ति की व्यक्ति होती है, शक्ति की व्यक्ति होती है। तो ये समस्त व्यक्तियां अंदर में निमग्न है। इसलिए पर्याय को देखना बंद कर और अव्यक्त द्रव्य को देख, ऐसा आचार्य भगवान बता रहे हैं कि तुझे सम्यक पर्याय चाहिए तो अंदर देख, अंदर पड़ा है अंश। तेरी सम्यक पर्याय कब आने वाली है? चैतन्य चित्त सामान्य में चैतन्य की सर्व व्यक्तियां अंतर निमग्न है, अंदर देख ले। इसको अव्यक्त को देख, ध्रुव को देख, चैतन्य परमात्मा को देख, दृष्टि वहां लगा दे। पर्याय को फिराने का पुरुषार्थ, पर्याय कैसी हुई वो देखने का पुरुषार्थ, वो माने कि उसकी प्राथमिक भूमिका में सब होता है, मगर फिर वो पर्याय को ही देखता रहे तो द्रव्य को कब देखेगा? इसलिए यहाँ कहते हैं कि चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न अंतर्बुद्ध है, इसलिए वो अव्यक्त है। पूज्य गुरुदेव श्री ने तो इसमें इतना विस्तार किया है, इतना विस्तार किया है ये बोल में कि भूतकाल की पर्याय हो गई, वो अज्ञान रूप भी थी, और भविष्य में पर्याय होने वाली है वो थोड़ी अज्ञान रूप भी होगी, और बाद में सम्यक रूप भी होने वाली है। वो सभी पर्याय, वो अंश, अंशी में अंश पड़ा है, वो अंश अंदर में गर्भित रूप से पड़ा है। वो अंश में कोई चार भाव नहीं है, औपसामिक, सौपसामिक, साइक, औदयिक भाव अंदर नहीं है। अंदर तो पारिणामिक भाव रूप गुण पड़ा है, मगर गुण में जो पर्यायों की प्रकटता होने वाली है वो समस्त व्यक्तियां अंदर में सत्व रूप पड़ी है। वो उसका जिसका क्रम आता है,
माला की तरह, जो 108 मणका होता है उसमें माला की तरह, वो प्रवचन सार में आया है ना 99 गाथा में, माला की तरह जिसका क्रम आने वाला है, वही पर्याय अंदर से व्यक्त होकर बाहर निकलती है। इसलिए तू, जीव को कहते हैं आचार्य भगवान कि तू है जीव, है भव्य जीव, है परमात्मा होने वाला जीव, है मोक्ष में जाने वाला जीव। हम तुझे ये बता रहे हैं कि तू उसको देखना बंद कर दे। पर्याय मुंडा पर समया, पर्याय को देखना बंद कर और वो पर्याय में तेरे द्रव्य को देख ले। पर्याय चली नहीं जाएगी कहीं। जो पर्याय में पर्याय को देखना बंद होगा, वो पर्याय में द्रव्य देखने में आ जाएगा। ऐसी कोई ये महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ तीसरे बोल में आचार्य भगवान ने चित्त सामान्य में चैतन्य की सर्वव्यक्तियां अंतर्निमग्न है, ऐसा यहाँ बोल बता रहे हैं। क्योंकि ये ऐसा लगता है ना कि ये व्यक्तियां पर्याय परद्रव्य है, पर्याय है, सातों तत्व का समूह परद्रव्य है, वो सब आचार्य भगवान ने बोला, मगर वो पर्याय का सत्व भी कहीं पड़ा है कि नहीं? तो कि वो अंदर में पड़ा है सब सत्व, बाहर से कुछ नहीं आता, सब अंदर से बाहर आता है, सब अंदर से बाहर आता है, सब अंदर से बाहर आता है और अंदर चला जाता है। एक समय का उत्पाद है, दूसरे समय व्यय हो जाता है और ध्रुव ऐसा नैसा रहता है। ये उत्पाद व्यय का फंक्शन चलता रहता है और ये ध्रुव परमात्मा टंकोत्कीर्ण एक परमार्थ स्वरूप जीव चेतना गुण वाला ऐसा न ऐसा रहता है। ऐसा यहाँ कहते हैं कि चित्त सामान्य में चैतन्य की सर्वव्यक्तियां अंतर्निमग्न है। ऐसे तू अव्यक्त को जान ले, अव्यक्त को जानेगा तो तुझे सब देखने में आ जाएगा। फिर पर्याय को तू देखेगा ही नहीं, वो होने योग होती रहेगी, होने योग होती है पर्याय, उसका कोई कर्ता भोक्ता नहीं है, उसका कोई करने वाला नहीं है। सचमुच में ऐसी पर्यायों का परिणमन ख्याल में जीव को आ जाए कि पर्याय सटकारक से क्रमबद्ध अपनी योग्यता से होने योग हो रही है, तो उसका पुरुषार्थ अंदर चला जाता है। ये बोलने की बात नहीं है, जो पुरुषार्थी है वो पर्याय को देखना बंद करता है और वो पुरुषार्थी द्रव्य को देखना चालू करता है। क्रमबद्ध का नियम पुरुषार्थी के लिए है, पुरुषार्थ पूर्वक योग्यता को समझता है। जो पुरुषार्थ कर रहा है द्रव्य को देखने का, अव्यक्त को देखने का, उसकी पर्याय में जो अभी विभाव चल रहा है तो उसको अधिकार है बोलने का कि ये तो होने योग हो रही है, क्योंकि पुरुषार्थ उसका अंदर चल रहा है। फिर भी वो पर्याय प्रकट नहीं होती तो वो उसके सटकारक से हो रही है। ऐसे पुरुषार्थ की मुख्यता से ये बोल को सबको समझना चाहिए। चित्त सामान्य में चैतन्य की सर्वव्यक्ति अंतर्निमग्न है, ये तीसरा बोल हुआ। चौथा बोल कहते हैं आचार्य भगवान क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है। क्षणिक जो पर्याय प्रकट होती है वो क्षणिक व्यक्ति है। क्षणिक व्यक्ति माने पर्याय क्षणिक है और ये ध्रुव है, ये नित्य है, ये चैतन्य है, ये अविनाशी तत्व है, ये नायक परमात्मा है, ये अनादि अनंत रहने वाला है और ये क्षणिक है, क्षणिक समयवर्ती, प्रत्येक समय में उत्पाद होके दूसरे समय में चली जाती है। कोई भी पर्याय को पकड़ने के लिए, कोई भी पर्याय वर्तमान में प्रकट हुई, उसको पकड़ने के लिए छद्मस्त का ज्ञान उपयोग, वही समय में वो पर्याय को पकड़ नहीं सकता। इसलिए पर्याय को कैसे फिराएगा वो? जब वो पर्याय को देखने जाता है असंख्य समय चला जाता है उपयोग का। ऐसी जो पर्याय है वो क्षणिक व्यक्ति मात्र है, वो क्षणिक है। वो क्षणिक को नहीं देखना, त्रिकाल को देख तू। तेरा स्वभाव त्रिकाल है, तेरा चैतन्य परमात्मा त्रिकाल है। इसलिए अव्यक्त जो है, जो टंकोत्कीर्ण परमात्मा परमार्थ स्वरूप जीव है, जो चेतना लक्षण वाला है, ऐसा जो परमात्मा होता है वो परमात्मा क्षणिक नहीं होता, क्षणिक में नहीं आता, क्षणिक उसमें नहीं आता और परमात्मा ध्रुव क्षणिक में नहीं आता। ऐसा एक चैतन्य परमात्मा टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव, उसमें क्षणिक व्यक्ति मात्र पर्याय ही नहीं है। वर्तमान पर्याय प्रकट रूप होती है, उससे ध्रुव पृथक रहता है, उसको दृष्टि का विषय बोला जाता है। दृष्टि का विषय में पर्याय शामिल नहीं होती, क्योंकि पर्याय तो दृष्टि का विषय को जानती है। वो जानने वाली पर्याय मैं जाननहार हूं ऐसे जानती है, तब दृष्टि का विषय दृष्टि में आते वो पर्याय अभेद होके अनुभव कर लेती है। ऐसी कोई ये चर्चा
पर्याय से रहित त्रिकाली द्रव्य है और वो पर्याय से रहित त्रिकाली द्रव्य ख्याल में आता है तो पर्याय निर्मल पर्याय से सहित का ज्ञान हो जाता है उसको। ऐसा एक सम्यक एकांत पूर्वक सम्यक अनेकांत कोई भी जीव को ऐसे दृष्टि का विषय को दृष्टि में लेके हो सकता है। इसलिए यहाँ क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है, ऐसा चौथा बोल बताया। अभी पांचवा और छठा बोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा बोल ज्ञान से है, छठा बोल अनुभव से है। बहुत अच्छी चर्चा है। ये तो इतना अच्छा बोल है। ये अव्यक्त के बोल जो 6 है, हम लोग तो ये गुरुवाणी मंथन शिविर में लेते हैं कभी कभी इसको, बहुत चर्चाएं चलती रहती है उसकी, और प्रश्न भी बहुत खड़े होते हैं जीवों को। ये तीसरे बोल में ज़्यादा प्रश्न खड़े होते हैं सबको, कि पर्याय से रहित द्रव्य है, पर्याय से रहित द्रव्य दृष्टि का विषय है, और चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियाँ ये कैसे हो सकता है, ये प्रश्न भी खड़ा होता है। फिर समस्त व्यक्तियाँ अंदर है, फिर वर्तमान पर्याय को बाहर आप कैसे रखते हो? अरे भैया, निर्णय करने के लिए वो बाहर रहती है, ये आत्मा का निर्णय कौन करेगा? वर्तमान पर्याय व्यक्त होगी तो आत्मा का निर्णय करेगा अव्यक्त का, इसलिए वो बाहर रहती है। ज्ञान की पर्याय व्यक्त रूप एक समय की पर्याय, अनंत गुण की अनंत पर्याय एक समय में उत्पाद रूप रहती है, और वो अनंत पर्याय से रही दृष्टि का विषय है, वो क्षणिक मात्र नहीं है, ऐसा कहना चाहते हैं। और पांचवा बोल अभी आया, ये थोड़ा जल्दी में लेते हैं क्योंकि टाइम अपने पास थोड़ा कम है, 5-7 मिनट में मैं ले लेता हूँ ये 2 बोल। पांचवा बोल है, पांचवा बोल में क्या कहते हैं? व्यक्तता और अव्यक्तता। पांचवा बोल व्यक्तता और अव्यक्तता, एक में व्यक्तपना और अव्यक्तपना, एक में फिर क्या लिखा? मिश्रित रूप से। मिश्रित रूप से, मिश्रित माने जुदा है, मिश्रित माने जुदा है, वो एक में उसको दिखता है मिश्रित रूप से। व्यक्तपना और अव्यक्तता एक में मिश्रित रूप से उसे प्रतिभाषित होने पर, व्यक्तपना और अव्यक्तपना एक रूप हो गया है, ऐसे मिश्रित रूप से उसको प्रतिभास माने उसको ज्ञान होता है, ऐसा कि ये व्यक्तपना और अव्यक्तपना एक में मिश्रित रूप हो गया है। व्यक्त माने पर्याय, अव्यक्त माने त्रिकाली द्रव्य। वो जैसे कि एक में नहीं हो गया हो, मिश्रित नहीं हो गया हो, क्योंकि जब तक पृथक नहीं दिखे तब तक तो उसे ऐसा ही लगता है कि द्रव्य पर्याय की भिन्नता ज्ञानी पुरुष कहते हैं, हम सुन भी लेते हैं, हम वो उसमें शंका भी नहीं करते, आशंका भी नहीं करते, मगर हमें अनुभव में आना चाहिए ना। हमें जब तक अनुभव में नहीं आवे तब हम कैसे माने? ऐसे अपने मुमुक्षु तो सब परीक्षा प्रधानी होते हैं ना, तो वो परीक्षा प्रधानी को भी ये द्रव्य की दृष्टि करे तो सब मानने में आ जाता है। ऐसे कहते हैं कि व्यक्तता और अव्यक्तता एक में मिश्रित रूप से उसे प्रतिभाषित होने पर, प्रतिभाषित होने पर माने प्रतिभास का बहुत अर्थ होता है, झलकना भी होता है, उपासन भी होता है, ज्ञान होना भी होता है। यहाँ ये कह रहे हैं कि व्यक्त और अव्यक्त मिश्रित रूप से प्रतिभास होता है, उसको ऐसा लगता है कि ये एक में हो गया है, ऐसा मिश्रित हो गया होने पर भी ऐसा प्रतिभास उसको अज्ञान दशा में ऐसा लगता है, ऐसा होने पर भी अज्ञानी को ऐसा प्रतिभास होता है कि ये व्यक्त और अव्यक्त एक में हो गया है, मिश्रित हो गया है। ऐसा होने पर भी वह व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता, इसलिए अव्यक्त है। अव्यक्त परमात्मा व्यक्त पर्यायों को, प्रगट पर्यायों को, उत्पाद वाली पर्यायों को व्यक्त और अव्यक्त साथ में मिश्रित रूप से उसका ज्ञान होने पर भी, प्रतिभास होना माने ज्ञान होना, ज्ञान होने पर भी वो व्यक्त के साथ अव्यक्त का स्पर्श नहीं होता, उसको वो सचमुच में एक में नहीं होता। मिश्रित का नाम ही जुदाई है। अव्यक्त और व्यक्त पृथक पृथक रहते हैं, त्रिकाली द्रव्य पृथक रहता है, पर्याय पृथक रहती है। किसी को ऐसा लगे कि द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप पूरा आत्मा है और आप यहाँ वो आत्मा में पर्याय अलग और द्रव्य अलग, तो भैया ऐसा है, ये दृष्टि का विषय में ऐसा ही होता है। पर्याय के बिना का कोई द्रव्य कभी नहीं होता, मगर पर्याय कहाँ रहती है, कैसे रहती है, कैसे कार्य करती है, और द्रव्य कैसा ध्रुव रहता है, कुटस्थ रहता है, अपरिणामी रहता है, ऐसा समझ ज्ञान में कर कर जो पर्याय मैं द्रव्य हूँ ऐसा परिणमन करती है, उसको द्रव्य गुण पर्याय का सम्यकता से अभिन्नपना हो जाता है। तो ऐसा कहते हैं कि ऐसा
उसे व्यक्तता और अव्यक्तता एक में एक विस्तृत रूप से उसे प्रतिभाषित होने पर भी वह व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता। व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता माने व्यक्त रूप अव्यक्त नहीं होता, उसका नाम व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता है। वहाँ स्पर्श की तो कोई चर्चा है ही नहीं, मगर वो व्यक्त रूप नहीं होता। अव्यक्त जो त्रिकाली द्रव्य है वो एक समय की पर्याय व्यक्त है, उस रूप हो जाए तो दूसरे समय पर्याय का नाश हो जाएगा, तो पर्याय का नाश से द्रव्य का नाश हो जाएगा। इसलिए अव्यक्त व्यक्त के साथ स्पर्शित कभी नहीं होता। अव्यक्त रहता है, व्यक्तपना चलता ही रहता है। शक्तिवान शक्ति रूप रहता है, शक्ति की व्यक्ति होती है, शक्ति व्यक्त नहीं होती। शक्तिवान शक्ति रूप रहता है, शक्ति की व्यक्ति होती है, शक्ति व्यक्त नहीं होती। शक्ति रूप रहती है, शक्ति की व्यक्ति होती है। व्यक्ति है वो परिणमन है, वो व्यक्तता है, वो पर्याय है। और ये शक्तिमय परमात्मा है वो त्रिकाल अव्यक्त रहता है। ऐसा ध्रुव परमात्मा, अखंडित परमात्मा, चैतन्य परमात्मा, ज्ञायक परमात्मा, भूतार्थ स्वभावी परमात्मा, जो सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण निज परमात्मा द्रव्य वो ही मैं हूं। ऐसा जब ख्याल आवे तो पता चलता है कि ओ हो ये चेतना लक्षण से स्वसंवेदन हो गया। ऐसा यहाँ कहते हैं कि ये व्यक्तता को अव्यक्त स्पर्शता नहीं है। पर्याय द्रव्य के साथ अभेद होती है, मगर द्रव्य कभी पर्याय के साथ अभेद होने के लिए नहीं जाता। पर्याय दुखी है तो सुखी होने के लिए सुखमय के पास जाती है। ये तो सुखमय है, वो क्यों पर्याय को स्पर्श करे, वो क्यों पर्याय के पास जावे। जिसको दुख है वो मैं सुखमय परमात्मा हूं तो मेरे पास आवे वो है। ऐसा सौगानी जी ने बोला कि पर्याय मेरा ध्यान करे तो करो, मैं किसका ध्यान करूं, मैं तो ध्रुव परमात्मा हूं। ध्यान की उपेक्षा, सम्यक दृष्टि पुरुष को ध्यान की उपेक्षा, ये छठवें बोल में आ रहा है अभी। ध्यान की उपेक्षा ये छठवें बोल में आ रहा है अभी। छठवां बोल लेते हैं। स्वयं अपने से ही, अपने में अपने से ही, स्वयं किसी के कारण नहीं, स्वयं अपने से ही, अपने में अपने से ही, स्वयं अपने से ही बाह्य अभ्यंतर स्पष्ट अनुभव में आ रहा है। बाह्य अभ्यंतर माने द्रव्य पर्याय का स्पष्ट अनुभव हो रहा है। अनुभूति के काल की चर्चा ये छठवें बोल में लिख रहे हैं। वहां अव्यक्त और व्यक्त का ज्ञान होने पर भी व्यक्त को नहीं स्पर्शता। अव्यक्त ऐसा कहा, वो ऐसा पता चला, फिर उसको अनुभूति होती है। अनुभूति होने के टाइम में क्या परिस्थिति होती है ये बता रहे छठवें बोल में। छह द्रव्य स्वरूप लोक को तो पहले निकाल दिया, कसायों का समूह पर्याय में विपरीत परिणमन को, बहिर्लक्षी परिणमन को निकाल दिया, फिर पर्यायों को सिद्ध करके द्रव्य में चित्त सामान्य में चैतन्य की सर्वव्यक्तियां कही, फिर क्षणिक व्यक्ति मात्र उत्पाद है, वो उत्पाद ध्रुव में नहीं है ऐसा कह के ध्रुव को सिद्ध किया। फिर व्यक्त और अव्यक्त दोनों एक रूप विस्तृत प्रतिभाषित होने पर भी व्यक्त को नहीं स्पर्शता है, ऐसे अव्यक्त है ऐसा कहा, ऐसा ज्ञान कराया। अभी अनुभव की चर्चा करते हैं। देखो, स्वयं अपने से ही बाह्य अभ्यंतर स्पष्ट अनुभव में आ रहा है। बाह्य अभ्यंतर माने द्रव्य और पर्याय का स्पष्ट अनुभव के काल में दोनों का अनुभव एक साथ में होता है। स्वयं अपने से ही बाह्य अभ्यंतर स्पष्ट अनुभव में आ रहा है, तथापि अनुभव में दोनों आ रहा है, तथापि व्यक्तता के प्रति, व्यक्त पर्यायों के प्रति है। ईसोगानी जी ने बोला ना कि पर्याय मेरा ध्यान करे तो करो, मैं किसका ध्यान करूं। व्यक्तता के प्रति उदासीन रूप से प्रद्योतमान, वो व्यक्तता के प्रति, अनुभव के प्रति, वेदन के प्रति, ये अवेदक में जो चला जाता है वो वेदन की पर्याय के प्रति उदासीन हो जाता है। वो आसीन, उसका आसन यहां स्थित हो जाता है, वो पर्यायों से उदासीन हो जाता है। वो पर्यायों से उदासीन कौन होता है? सम्यक दृष्टि पर्यायों से उदासीन रहता है निरंतर। अपना आसीन उत्कृष्ट आसन त्रिकाली द्रव्य है, उसमें आसन लगा दिया जिसने, वो पर्यायों से हमेशा उदासीन रहता है। ऐसा कहते हैं कि व्यक्तता के प्रति उदासीन रूप से प्रद्योतमान प्रकाशमान है, इसलिए अव्यक्त है। इस प्रकार 6 हेतुओं से अव्यक्तता सिद्ध की है। देखो, ये इतने मार्मिक बोल है, ये 6 मैंने तो बहुत जल्दी से लिए हैं, बहुत जल्दी से लेना पड़ा, टाइम नहीं था, इसलिए इतने मार्मिक बोल है। इसके ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन
13वीं बार, 15वीं बार, 16वीं, 17वीं, 18वीं और 19वीं बार के हैं। फिर खास प्रवचन के दृष्टि उस पर लगा के ज्ञान में स्वसंवेदन प्रकट करे, ऐसी मंगल भावना। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चेतन भाई को, बहुत बहुत मार्मिक शैली में, और जैसे कहना चाहिए कि बिल्कुल चाशनी में डूबा हुआ, जैसे कोई गुलाब जामुन खिला रहा हो और मुंह में आने के बाद बस अब मुंह खोलने की जरूरत नहीं है, उसका आनंद ही लेते जाए, ऐसे सहजता से, बड़े प्रेम से, मतलब जैसे कोई हम बाजू में बैठे हैं भाई साहब के और उनके बगल में बैठ करके जैसे कंधे पे हाथ रख के कोई समझाता है ना, वो शैली आपकी थी, मतलब कोई समझे बिना नहीं जाए ऐसा। बहुत बहुत आनंद आया आपका व्याख्यान सुनकर के। मैंने कई सारे पॉइंट नोट किए और नोट कर रहा था आपके प्रवचन सुन करके, क्योंकि मुझे बहुत आनंद आता है नई बात और नए तरीके से, खासकर चैतन्य की व्यक्तियां वर्तमान पर्याय, उसको भूतकाल पर्याय, भविष्यकाल पर्याय, इसकी जो व्याख्याएं आपने की हैं वो बहुत बहुत अद्भुत की हैं। मैं बहुत आनंदित हुआ, आप सब भी आनंदित हुए होंगे। तो मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। दोपहर के सत्र में ठीक 2:15 बजे हम सभी पुनः जुड़ेंगे और 2:30 बजे से हमको